नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के परिवेशीय अध्ययन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि शिवाजी महाराज ने किस प्रकार से शाइस्ता खान को पराजित कर दिया और उसे अपने लाल महल से और महाराष्ट्र से भगा दिया, जिससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल भेज दिया और शिवाजी महाराज ने तो शाइस्ता खान की 3 उंगलियां भी काट ली थी। याद है ना आप लोगों को। तो इस तरह से शिवाजी महाराज की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। तो आज के वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे, पाठ 12, पुरंदर का घेरा और संधि। देखते हैं कि इस पाठ में शिवाजी महाराज ने क्या किया है। शाइस्ता खान को पराजित करने के बाद, इतनी बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी महाराज चुप नहीं रहे। वो आगे बढ़ते रहे क्योंकि उन्हें स्वराज्य का काम आगे बढ़ाना था। जब औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रही थी, तब शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को सबक सिखाने का निश्चय किया। तब बादशाह औरंगजेब पर धाक जमाने के लिए शिवाजी महाराज ने उसके सूरत शहर पर छापा मारा। सूरत शहर पर उस समय औरंगजेब का कब्जा था। कहाँ पुणे और कहाँ सूरत। बच्चों, आपके सामने जो नक्शा दिख रहा है वो शिवाजी महाराज के समय का है। यहाँ पर आपको सूरत शहर भी दिख रहा है। इस समय, वर्तमान समय में सूरत गुजरात में है। तो बच्चों, जिस प्रकार इस समय हमारे देश की व्यापारिक राजधानी मुंबई है, उसी समय मुगल साम्राज्य, शिवाजी महाराज के समय मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो था वो सूरत था। सारे व्यापार सूरत से होते थे, इसीलिए सूरत शहर उन लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और उसी सूरत शहर पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया। सूरत धन धान्य से परिपूर्ण था। सूरत पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण करके लाखों रुपए लूट लिए। लेकिन सूरत पर आक्रमण करने पर भी शिवाजी महाराज ने अपनी नीति को नहीं त्यागा। वो कभी भी चर्च अथवा मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वे उसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। महिलाओं को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। सूरत पर हुए इस आक्रमण से औरंगजेब बहुत चिढ़ गया। उसने मराठों का राज्य नष्ट करने का निश्चय कर लिया। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति मिर्जा राजे जय सिंह को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसके साथ दिलेर खान नाम का अपना विश्वसनीय सरदार भी भेजा और इन दोनों के साथ औरंगजेब ने अपार धनराशि, यानी बहुत अधिक धनराशि और गोला बारूद भी दिया और बहुत बड़ी सेना भेजी। जय सिंह और दिलेर खान अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण में आ पहुँचे, अर्थात शिवाजी महाराज के स्वराज्य में आ पहुँचे। और स्वराज्य के लिए ये बहुत बड़ा संकट था। इतना ही नहीं, जब शिवाजी महाराज सूरत से आक्रमण करके लौट रहे थे, उस समय शिवाजी महाराज को 1664 में कर्नाटक से एक बड़ा ही दुखद समाचार मिला। शिकार के समय शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसे थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज और जीजा माता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु शिवाजी महाराज केवल दुख करते हुए नहीं बैठे रह सकते थे, क्योंकि उन्हें तो स्वराज्य का कामकाज आगे बढ़ाना था। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने अपनी मातोश्री जीजा माता को सांत्वना दी और उन्हें इस दुख से उबार लिया और स्वयं को भी संभाल लिया। आज के वीडियो में हमने देखा कि शिवाजी महाराज ने किस तरह से औरंगजेब के सूरत शहर पर हमला किया, वहाँ पर की धन दौलत लूट ली और उसके पश्चात जो उनके ऊपर सबसे बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा कि उनके पिताजी राजा शहाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तो इसके आगे का पाठ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। इस पाठ पर आधारित मैं आपको गृह कार्य दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में करिए। और हाँ, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करिए। नमस्ते।